समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग। सबसे पहले हम रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा में लिखेंगे प्रस्तावना, समय के सदुपयोग की आवश्यकता, समय के सदुपयोग से लाभ, समय की पाबंदी से लाभ, उपसंहार। उसके बाद में लिखेंगे हम पहला पॉइंट प्रस्तावना। प्रस्तावना में लिखेंगे हमारे जीवन में समय का महत्वपूर्ण स्थान है, या यूँ कहें कि समय अमूल्य है। समय के सदुपयोग से ही जीवन सार्थक बनता है। प्रत्येक काम करने का अपना समय होता है। फ्रैंकलिन का कथन कितना सत्य है। तुम्हें अपने जीवन से प्रेम है तो समय को व्यर्थ मत गंवाओ, क्योंकि जीवन इसी से बना है। ईश्वर एक बार एक ही क्षण देता है और दूसरा क्षण देने से पहले उसे छीन लेता है। इसलिए हमें हर काम के लिए समय निश्चित कर लेना चाहिए। सामान्य रूप से उचित समय पर काम करने को समय का सदुपयोग कहा जाता है। समय के सदुपयोग की आवश्यकता। चूंकि समय अमूल्य वस्तु है, इसलिए इसके सदुपयोग की अत्यंत आवश्यकता है। समय एक बार जाने के बाद पुनः वापस नहीं आता। मनुष्य का पूरा जीवन देखते ही देखते समाप्त हो जाता है। समय का पता भी नहीं चलता। अंत में उसे पश्चाताप होता है कि उसने कुछ किया नहीं। समय का सदुपयोग करने वाले मनुष्य के ही सफलता चरण चूमती है। समय के मूल्य को समझकर ही कबीरदास जी ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होत है, बहुरी करेगा कब। समय के सदुपयोग से लाभ। समय किसी के अधीन नहीं है, वह मानव के लिए सबसे बड़ा वरदान है। इसका सदुपयोग न कर मनुष्य है उतना इसका सदुपयोग करके मनुष्य अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, इन्हें रात दिन में केवल 24 घंटे ही मिले हैं। उनमें ही उन्होंने उतना काम कर लिया जितना साधारण मनुष्य 2 दिन में न कर पाए। इसका तात्पर्य है कि उन्होंने अपने समय का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने दिया। समय की पाबंदी से लाभ। जो जाति समय का सम्मान करती है, वह अपनी शक्ति को कई गुना बढ़ा लेती है। यदि सभी काम निश्चित समय पर होने लगे तो कितनी कार्य कुशलता बढ़ जाए। देश के सभी कर्मचारी समय पर काम करने लगे तो देश की प्रगति अपने आप होती रहेगी। फिर लास्ट में लिखेंगे उपसंहार। उपसंहार में लिखेंगे समय प्रकृति का दिया हुआ ऐसा अमूल्य धन है, जहाँ धनी निर्धन का बिल्कुल भी भेद नहीं किया गया है। समय के साम्राज्य में सब समान है। यदि हम समय के महत्व को नहीं समझ पाते हैं तो हमारा दुर्भाग्य है। समय की सीमितता का ध्यान रखते हुए हमें उसका अच्छे से अच्छा प्रयोग करना चाहिए।